वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत की। कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा और मजबूती से खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद के दरमियान इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू भी हुई। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी है, ये रजीम चेंज है। ईरान के तमाम रहनुमा मारे जा चुके हैं, कोई लीडर नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि हमने B-2 बमबार भेजकर ईरान के एटमी प्रोग्राम को तहस नहस किया। ईरान के सऊदी अरब, UAE, कतर पर हमले हैरान कुन थे। ईरान डील के लिए शदीद बेचैन है। ईरान इस बात पर राजी है कि जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान डील चाहता है और हम भी यही चाहते हैं। मार्को रूबियो, JD वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमला। अमरीका और इसराइल के जनूबी तेहरान पर हमले में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। ईरानी दारुल हुकूमत में धमाकों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के बादल उठते दिखाई देने लगे। इसराइली फौज का कहना है, तेहरान पर हमलों में ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। मशरिक़ी वुस्ता में जंग खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से किसी भी मवाद की अफसूदगी न करने का मुतालबा शामिल। नेतन्स, अस्फहान और फर्दू के जौहरी प्लांट्स भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान से खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम करने का मुतालबा शामिल। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि अमरीका 1 माह के लिए जंगबंदी चाहता है ताकि ईरान के साथ 15 निकाती मुआहदे पर बात हो सके। जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी कराई जाए। ईरान को हर्जाना अदा किया जाए। अमरीका और इसराइल को पीछे धकेला जाए। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं। ईरान ने जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। ईरानी औहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर गैर मुल्की मीडिया को बताया, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को भी खत्म किया जाए। आबना हुर्मुज़ के लिए नई कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें मुल्क बदर किया जाए। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। कहा, दुनिया भर में अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एहसास समझेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ का पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना पैगाम सदर ट्रंप को टैग किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया था। पाकिस्तान की खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज़। अमरीकी और ईरानी वफूद की इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी निकात मिलने की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है, मुज़ाकरात के निकात सालिसों के जरिए मिले। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरानी सफारतकार का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। BBC की रिपोर्ट में सफारतकार का नाम जाहिर नहीं किया गया। इस्लामाबाद में सिफारती महाज गरम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अहम सफ़ीरों की मुलाकातें। इसाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग मिले। मशरिक़ी वुस्ता और खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की भी मुलाकात। इलाकाई तनाज़े के जल्द हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसाक डार ने कहा, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे। चीन की भी पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को मुस्बत, अहम और काबिल सताइश करार दे दिया।
कहते हैं चीन बातचीत से तनाज़ात के हल का हामी है, यकतरफा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ हैं। सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय मुकम्मल और जामिया सीज़ फायर चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, लड़ने के बजाय बातचीत करना हमेशा बेहतर होता है। उम्मीद है फ़िरक़ैन अमन बातचीत का अमल जल्द अज जल्द शुरू करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम अवामी ख्वाहिशात के एहतराम से मशरूत है। आज हम दुनिया के कई ममालिक के अवाम में बेदारी देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की के अवाम अमरीका, इसराइल के जुराइम से बेजारी का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहूनियों से बेजार हैं। ईरान पर 25वें रोज़ भी हमले जारी। तेहरान और तबरेज़ में शदीद धमाके। तेहरान में प्रोफेसर सईद, बेटे और बेटी समेत शहीद। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। खुरमशर में गैस पाइपलाइन, अस्फहान में रेड कुशन स्टेशन पर बमबारी। अमरीकी फ़ज़ाइया के मगरबी इराक पर भी हमले। ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप अल हशद अल शबई के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कमांडर समेत 10 जंगजू शहीद, 30 शदीद जख्मी हो गए। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर। तेल अवीव, हिफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान ने तेल अवीव और अमरीकी फौजी अड्डों पर मल्टी वॉर हेड मिसाइल दागे। क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमला, आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर। सऊदी अरब का 4 ड्रोन्स गिराने का दावा। इसराइल और अमरीका के हमले। ईरान में 498 स्कूलों और 281 तिबी मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। 82,000 से ज्यादा शहरी ढांचे को नुकसान पहुंचा। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक तबाहशुदा ढांचों में 62,000 घर शामिल हैं। हमलों में 17 रेस्क्यू पॉइंट्स को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां भी तबाह हुई। ट्रंप की कारकर्दगी और ईरान जंग। अमरीका में 25वीं आईनी तरमीम के नफाज की बहस तेज हो गई। 25वीं तरमीम सदर की नाहली, मौत, इस्तीफे या माजूली की सूरत में इख्तियारात मुंतकिली की इजाज़त देती है। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक के मुताबिक सहाफ़ी ने नायब सदर जेडी वेंस पर जोर दिया कि वो ट्रंप के खिलाफ 25वीं तरमीम इस्तेमाल करें। मोहम्मद बाकिर जुल्फ़िकार ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहम्मद बाकिर की तकर्रुरी के अहकामात ईरानी नायब सदर ने जारी किए। अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। लबनान ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। लबनान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। लबनान ने ईरान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात के खिलाफ वर्जी पर सफीरों की वापसी के इकदाम किए। बहरीन ने आबना हुर्मुज़ को ताकत के इस्तेमाल से खोलने की तजवीज़ दे दी। सलामती कौंसिल को पेश की गई तजावीज़ में कहा गया कि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। फ्रांस ने भी आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुतबादिल करारदाद लाने की तैयारी शुरू कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल। WTI 3.5% बढ़कर $91 तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा कमी आई थी। सप्लाई मुतासर होने पर जापान ने कौमी तेल के ज़खायर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। 38,000 मैट्रिक टन तेल लेकर एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। जर्मनी की ईरान जंग शुरू करने पर अमरीकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। जर्मन सदर का कहना है कि ईरान जंग अमरीका की तबाहकुन गलती और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जंग के लिए अमरीका पर मुमकिन हमले के खतरे का जवाब काबिल कबूल नहीं। जंग ने जर्मनी अमरीका ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा कर दी है। अमरीका और यूरोप के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। पंजाब में तवानाई बहरान, बड़े फैसलों की तैयारी। तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद करने की सिफारिश।
निजी दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम तजवीज़, मार्केटों के औकात महदूद होंगे, ईंधन की फराहमी के लिए डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला, मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश, रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मोड पर चलेंगी, महकमा तवानाई की सिफारिशात वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश कर दी गई। मशरक़ी वस्ता में जंग से परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, शाम की एयरपोर्ट मुकम्मल बंद। ईद के 3 दिन में 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। अलैन और फजीरा एयरपोर्ट पर जज़वी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। जज़ीरा एयर 29 मार्च को कुवैत से लाहौर के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। रिकॉर्ड कमी के अगले ही रोज़ सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला सोने की कीमत में 16,300 रुपये इजाफा। सोना 4,64,062 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 13,975 रुपये बढ़ गई। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी, सिहोनी फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। नन्हे बच्चे का जिस्म सिगरेट से दाग कर जख्मों में नाखून प्योस्त किए। इसराइली फौज बच्चे के बाप को जबरी एतराफ पर मजबूर करती रही। कराची में मंगूपीर नदी में 3 अफराद डूब गए। मर्द और एक खातून की लाश निकाल ली गई। मर्द की शनाख्त आमिर, खातून की आयशा के नाम से हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। लोधरा में रावलपिंडी से कराची जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार। तेजगाम एक्सप्रेस हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी, 7 बोगियां पटरी से उतरी, 5 उलट गईं। एक जख्मी मुसाफिर की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों को हटाने का काम शुरू ना हो सका। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वाजिबात वसूली का फॉर्मूला तय न हुआ। वज़ीर आला ने शहरियों से यकमुश्त वसूली की तजवीज़ रद्द कर दी। सफाई फीस के लिए नया निज़ाम लाया जाएगा। मुस्तकिल फंडिंग का निज़ाम लाने पर गौर। महकमा एक्साइज को फीस जमा करने की जिम्मेदारी देने की तजवीज़। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक से मुतासरा मुल्क करार। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक नई आलमी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी मेयार पर पूरा उतर आने में नाकाम रहे। सिर्फ 13 ममालिक और खित्ते मुकर्ररा मेयार पर पूरा उतरे। भारत का शहर लूनी 2025 में दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। बादल फिर आ गए। आज से 30 मार्च तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें होंगी। कराची और हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बरसात का इम्कान। चित्राल, सवात, दीर और कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। LCCA ग्राउंड में खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। हैदराबाद किंग्स वैन ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। कराची किंग्स ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साउथ शकील कहते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया है। ज़ल्मी के इफ्तिखार अहमद भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरजोश। PSL के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। PSL 11 के खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। PSL 11 की ट्रॉफी की रौनमाई, नया तराना भी लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी मफाद पर समझौता नहीं होगा। खित्ते की सूरत हाल के बायस कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL को महदूद किया गया है। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह ताड़ड़, सालिक हुसैन, अली परवेज शरीक हुए। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज भी तकरीब का हिस्सा थे।